पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस द्वारा भेजे गए एक पत्र को लेकर कड़ी निंदा की है, जिसमें बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहा गया। ये पत्र 3 अगस्त को बंगा भवन को भेजा गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेजों के अनुवाद में मदद मांगी थी। ममता बनर्जी ने इस भाषा के उल्लेख को घृणित, अपमानजनक, राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक बताया। उनका कहना था कि बांग्ला भाषा केवल बांग्लादेशियों की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। ये विवाद राजनीतिक रंग भी पकड़ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अलावा उनके विरोधी सीपीएम ने भी दिल्ली पुलिस की इस गलती पर तीखा विरोध जताया है। बंगाली कलाकारों ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान होने पर कई कलाकारों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले को ममता बनर्जी की वोट बैंक राजनीति करार दिया और इसे राजनीतिक ड्रामा बताया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस का विवादित पत्र साझा करते हुए लिखा कि बांग्ला भाषा भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस भाषा का अपमान न केवल बंगालियों का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। उनके राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की है। अभिषेक ने कहा कि पिछले कई महीनों से भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और ये पत्र इस पहचान को विदेशी बताने की कोशिश है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस विवाद को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक चाल बताया और दिल्ली पुलिस से बिना शर्त माफी की मांग की है। इस मामले पर सीपीएम ने भी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीय बंगाली भाषा बोलते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे बांग्लादेशी भाषा मानकर भाषा और पहचान का अपमान कर रही है। इस भाषा को अपराधीकरण करने की कड़ी निंदा की गई है। इस विवाद में बंगाली फिल्म निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्ला भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और इसमें ही भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। इसे बांग्लादेशी भाषा कहना पूरी तरह गलत है। गायक सुरजीत चटर्जी ने भी कहा कि उम्मीद की गई थी कि इस तरह का पत्र जारी होगा, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वहीं भाजपा ने इस मामले को ममता बनर्जी की राजनीति का हिस्सा बताया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे घटिया स्क्रिप्टेड राजनीतिक ड्रामा करार दिया और कहा कि ममता बनर्जी तथ्यों को जोड़ मरोड़ कर बांग्लादेशियों में डर फैलाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि टीएमसी जानबूझकर भारतीय बंगालियों के बीच डर पैदा कर रही है और अवैध घुसपैठियों को बचाने की साजिश रच रही है। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और भाषा और पहचान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देती है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।